हेलो दोस्तों, देखो आज हम आपको क्लास 12 बायोलॉजी, ठीक है, चैप्टर सेकंड है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 की तरफ से आप हमको बता दें। देखो फर्स्ट हेडिंग क्या है, देखो इसमें खाली इंपोर्टेंट बताइए। देखो पहली है पुरुषों में यौन प्रारंभ, ठीक है। यौन प्रारंभ जनन क्रिया कब से प्रारंभ होती है। देखो इसमें पुरुष के जनन अंग अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। यह 13 से 16 वर्ष की आयु में होता है। वृषणों में लीडिंग कोशिकाएं द्वारा नर लैंगिक हार्मोन के स्त्राव से नर में यौन प्रारंभ होता है, ठीक है। सबसे मंचिया वृषणों में लीडिंग कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा नर लैंगिक हार्मोन के स्त्राव से क्या होता है, नर में यौन प्रारंभ होता है। इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इस समय पुरुषों में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट परिवर्तन, शुक्र जनन नलिकाएं शुक्राणु का निर्माण करती हैं। शुक्र जनन नलिका क्या होती है, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। और शुक्र जनन की नलिका क्या होती है, अब इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, उसमें समझ आएंगे सब, ठीक है। किसे क्या कहते हैं, चेहरे व शरीर पर बाल हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा पढ़ना, स्वर भारी हो जाता है और तथा शरीर में वृद्धि हो जाती है। स्वर भारी होता है मतलब आवाज तेज हो जाती है, ठीक है। ऐसी स्त्रियों में यौन प्रारंभ होता है। देखो स्त्रियों में यौन प्रारंभ क्या होता है, देखो बालिकाओं में यह प्रक्रिया पुरुषों की अपेक्षा जल्दी प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। बालिकाओं में यह 10 वर्ष की आयु में आता है, जबकि देखो पुरुषों में कहो 13 से 16 वर्ष में। बालिकाओं में 10 वर्ष की आयु में ही प्रारंभ हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की आयु में अंडोत्सर्ग तथा रजोदर्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। आर्तव चक्र शुरू हो जाता है। रजोदर्शन मतलब आर्तव चक्र बोलते हैं इसे, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन, ठीक। परिवर्तन, अरे उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य जनन अंगों तथा बच्चों का विकास होना, बच्चों का फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। बच्चों का विकास हो जाता है। अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये बताएंगे आर्तव चक्र क्या होता है, ठीक है। जांग, चेहरे तथा नितंबों पर वसा का जमा हो जाता है। नितंब समझ रहे हो, ये फ्यूचर बोलते हैं, जैसे वसा, दुग्ध स्तन ग्रंथियां, इनमें जमा हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से दोनों में विकास हुई। दो नेक्स्ट हेडिंग है आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्त्रियों में जनन काल 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होकर 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाता है। जनन काल में प्रति माह अंडाशय से एक अंडे का अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग की क्रिया दोनों अंडाशयों में बारी बारी से होती है, ठीक है। निषेचन न होने पर प्रति माह गर्भाशय की दीवार व अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। इस चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक है। यह अवधि 26 से 28 दिन तक होती है। इसे मासिक धर्म या रजोधर्म या माहवारी भी कहते हैं। इस प्रक्रिया में 4 से 5 दिनों तक ऋतुस्राव होता है, रक्तस्राव होता है। क्या होता है, रक्तस्राव होता है, रक्तस्राव होता है। इसमें महिलाओं को पीड़ा भी होती है 4 से 5 दिन, ठीक है। देखो इसके कुछ, देखो अब क्या है, नेक्स्ट है अपरा प्लेसेंटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना। यह एक ऐसा आवरण होता है जो मादा के गर्भाशय में भ्रूण के चारों ओर पाया जाता है। यह भ्रूण के लिए O2 व CO2 का आदान प्रदान करता है। वह भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है, पोषण, ठीक है, तथा भ्रूण की बाह्य रोगों से रक्षा करता है, ठीक। किससे रक्षा करता है, बाह्य रोगों से रक्षा करता है। और देखो उसके कार्य भी दो है। यह उत्सर्जन में सहायक होता है, इसमें उत्सर्जन में सहायक होता है। यह भ्रूण को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, जिससे भ्रूण को रोगों से सुरक्षा मिलती है, बाहर रोगों से सुरक्षा मिलती है। कार्य इसके ध्यान रखना, दोनों इंपोर्टेंट हेडिंग है बोर्ड के लिए, आर्त चक्र भी और अपरा भी, ठीक है। दोनों हेडिंगों को ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है, ठीक। दो भाई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, दोनों में से मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन में से एक क्वेश्चन 100% आता है, लोगों को ध्यान रखना। देखो नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें निम्न अंग होते हैं, जो कौन से अंग होते हैं, वृषण कोश, सैक्रोटल सैक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, सैक्रोटल सैक। दूसरा है वृषण, टेस्टिस, ठीक है। नर जनन वाहिनियां, डक्स बोलते हैं, ठीक है। सहायक ग्रंथियां होती हैं कुछ, एसेसरी ग्लैंड्स, सिसन, पेनिस, ठीक है। अधिवृषण होता है एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस, ठीक है। शुक्राशय होता है स्पर्मेथ्रोडेसी, ठीक है। देखो उसका कार्य क्या क्या होता है, देखो सबसे ध्यान रखना, ठीक है। वृषण कोश होता है सैक्रोटल सैक, जिसमें वृषण बंद रहते हैं, जिसमें देखो ये सैक्रोटल सेल है, जिसमें वृषण बंद रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वृषण टेस्टिस, जिसमें शुक्राणु तथा नर हार्मोन बनते हैं,
ठीक है, टेस्टिस है, इसमें क्या होता है, शुक्राणु और नर हार्मोन बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट करेंगे नर जनन वाहिनियां, डक्स। देखो ये चली आ रही, ये इस टाइप से इन्हें बोलते हैं डक्स, डक्ट बोलते हैं। वृषण से शुक्राणुओं को ले जाने के का कार्य करती हैं, वृषणों से शुक्राणुओं को ले जाने का कार्य करती हैं नर जनन वाहिनियां, डक्स। ठीक है, सहायक ग्रंथियां होती हैं एसेसरी ग्लैंड्स, ये क्या करती हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा बल्बो यूरिथ्रल। ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां वीर्य के निर्माण में सहायक होती हैं। क्या होती है, वीर्य के निर्माण में सहायक होती हैं। ठीक, कौन सी है, प्रोस्टेट ग्रंथि तथा बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियां। सेशन पेनिस, क्या कहते हैं, देखो स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण, मतलब इसके द्वारा स्त्री की योनि होती है उसमें शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। ठीक है, नेक्स्ट है अधिवृषण, एपिडेडाइमिस, जहां शुक्राणु परिपक्व होते हैं, जहां शुक्राणु पकते हैं, बनते हैं। ठीक है, ये देखो ये जीवन दिखाई दे रहा है, ये टेस्ट साइड में बगल में। ठीक, शुक्राशय, इस पर मेटिस, ये मूत्र मार्ग के पीछे स्थित होता है, ये वीर्य का स्कंदन करता है, स्कंदन करता है। ठीक है, तो जिससे वीर्य क्या होता है, गाढ़ा होता है, जिससे वीर्य गाढ़ा होता है। देखो ये डायग्राम द्वारा समझाया हमने, देखो इसमें कई पार्ट्स हैं। ठीक है, ब्लेडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, पेनिस हो गया, इसमें एपिडेडाइमिस हो गया, सेक्टोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, ये रेक्टम हो गया। ये डायग्राम द्वारा समझाया, क्योंकि इसमें नामांकित चित्र आता है, इसमें क्वेश्चन में ध्यान रखना, नामांकित, नामांकित चित्र सहित क्वेश्चन आता है। ठीक है, नामांकित चित्र सहित क्वेश्चन आता है पूरा। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन है मादा जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, सिस्टम। तो सबसे पहले इसमें एक जोड़ी अंडाशय होते हैं, ओवरीज। तो क्या होता है ओवरी, ध्यान रखना, प्रत्येक अंडाशय बादाम के आकार का होता है, यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेरोन, ध्यान रखना, एस्ट्रोजन जेन, एस्ट्राजेन व प्रोजेस्टेरोन नामक मादा हार्मोन का स्त्राव करते, ध्यान रखना। ये अंडाशय जो होते हैं क्या क्या करते हैं, देखो ध्यान रखना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक मादा हार्मोन का स्त्राव करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो क्या है, इसमें ध्यान रखना, यूज अंडाशय में कितनी कितनी लंबाई, 3 सेंटीमीटर तो लंबाई, 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट वाहिनी तंत्र, डक्ट सिस्टम। डक्ट सिस्टम क्या होता है, जिसमें फैलोपियन नलिकाएं या अंडवाहिनियां, गर्भाशय तथा योनि शामिल होती हैं। देखो इसमें वाहिनी तंत्र में 3 चीज होती है, क्या क्या चीज होती है, फैलोपियन नलिका है, वो अंडवाहिनी, या फैलोपियन नलिका हो या अंडवाहिनी हुई, सेकंड है गर्भाशय तथा योनि शामिल होती है। अब देखो अंडवाहिनी, सबसे पहले अंडवाहिनी क्या होती है, प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। कैसी होती है, 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, कुंडलित होती है। ठीक है, तथा फैलोपियन नलिका कीप के पिछले सिरे से शुरू होती है। ठीक है, वो डायग्राम द्वारा समझाएंगे। ठीक है, गर्भाशय, सेकंड पार्ट था इसका गर्भाशय। देखो गर्भाशय क्या होती है, गर्भाशय नाशपाती की आकृति की एक पेशीय रचना होती है। कैसी होती है, इसका आकार नाशपाती जैसा होता है। ठीक है, तथा इसमें निषेचित अंडे का वर्धन होता है। क्या होता है, वर्धन होता है, निषेचित अंडे का, जो निषेचित अंडा होता है उसका वर्धन होता है। तीसरा योनि, यह है स्त्री का मैथुन कक्ष है। क्या है, मैथुन कक्ष। ठीक, यह स्त्री का मैथुन कक्ष होता है। गर्भाशय का सर्विक्स, गर्भाशय का सर्विक्स इसके ऊपरी भाग में खुलता है। ठीक, क्या चीज, सर्विक्स। जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे किस क्या चीज है। ठीक है, यह छिद्र द्वारा बाहर खुलती है, योनि जो है ये छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इसके इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं, जिन्हें बर्थोलियन, ध्यान रखना, जिन्हें बर्थोलियन ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्थोलियन ग्रंथियां कहते हैं। यह लैंगिक उत्तेजना के समय ये एक साफ व श्याम द्रव का स्त्राव करती हैं। जब लैंगिक उत्तेजना होती है उस समय क्या करती है, एक साफ और श्याम द्रव का स्त्राव करती हैं, जो योनि व गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में सहायता करती है।
ठीक है, तीनों पार्ट बताइए। बाहरी तंत्र में आपकी फेलोपिनल का, अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि, तीनों चारों के बारे में बताया। ठीक है, इसमें सबसे पहले ध्यान रखना बर्तुलिनल का, ठीक, और एक फेलोपिनल का क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो भाई, तीसरी हेडिंग थी इसमें बाह्य जननांग या बल्बा। इसमें स्त्री के बाह्य जननांग होते हैं, ये योनि मुख द्वारा शरीर के बाहर खुलती है, ध्यान रखना बल्बा। ठीक है, नेक्स्ट है स्तन ग्रंथियां, मोस्ट वन, देखो मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स क्या होती है, देखो स्त्रियों में चूचकों के चारों ओर का काफी भाग वसा के जमाव तथा पेशियों के कारण काफी उभरा रहता है। ठीक है, देखो ये दिखाया चित्र द्वारा, उभरा रहता है। प्रत्येक स्तन के में भीतर संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, 15 से 20 पालियों में बट जाता है, ये देखो। ठीक है, बट जाता है तथा इनके बीच बीच में बसीय ऊतक होते हैं। बसीय ऊतक देखो ये फैट बॉडीज, एक तरह से बसीय ऊतक होते हैं। ठीक, प्रत्येक पालियां अंगूर के गुच्छों की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथि होती हैं। देखो ये क्या है, अंगूर के गुच्छों की भांति होती हैं। ठीक है, जिन्हें दुग्ध ग्रंथि कहते हैं, जिन्हें LVOI कहते हैं, LVOI कहते हैं, ध्यान रखना। सगवर्ता के समाप्त होने से व प्रसव के बाद ये फैल जाती है। ठीक है, सगवर्ता अब जानते हो प्रेगनेंसी और प्रसव मतलब डिलीवरी, इसमें ये फैल जाती है और दुग्ध स्राव शुरू हो जाता है। दो चीज ध्यान रखना, सगवर्ता, प्रेगनेंसी और प्रसव, डिलीवरी। ठीक है, इसके समय सगवर्ता से प्रारंभ होंगे इसमें, और क्या हुआ प्रसव के बाद ये फैल जाएंगी और इसमें दुग्ध स्राव शुरू हो जाता है। ठीक है, ये डायग्राम द्वारा बनाया हमने, देखो ये ग्लैंड्स हैं। ठीक है, मिल्क डक्स ये दिखाई दे रही हैं, निप्पल ये होगी साइड में, कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक जिनके द्वारा जुड़े हुए, फैट बॉडी जो जम जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें 15 से 20 पालियों में बटा होता है, ध्यान रखना 15 से 20 पालियों में बटा होता है। इसमें अंगूर की गुच्छों की भांति बन जाती है ये। ठीक है, और कब स्टार्ट होता है, सगवर्ता से प्रसव के बाद। ठीक है, इस टाइप से बनेगा। ये देखो मानव तंत्र का डायग्राम है, देखो ये हमने बनाया है। इसमें देखो वोर्ड लिगामेंट होता है, यूटेरस होता है, कॉर्नुआ होता है। ठीक है, ये फिम्ब्री होता है, ये ओवरी होती है, अंडाशय। ठीक है, दोनों अंदर की तरफ ये वेजिना है। ठीक है, ये सब यूरेटस, ये क्या है, मादा जनन तंत्र, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, पूरा डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम 5 नंबर क्वेश्चन आता है, हमने क्वेश्चन बताया था, ये डायग्राम है। ठीक है, उसका देख लो उधर किस टाइप से बनाया है। ठीक, देखो नेक्स्ट है शुक्राणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ शुक्राणु। देखो प्रत्येक शुक्राणु पतला व लंबा होता है, यह पूंछ की सहायता से गति करता है। शुक्राणु किसी सहायता से, शुक्राणु पूंछ की सहायता से करता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सिर, मध्य भाग, पूंछ, 3 भाग होते हैं इसके। देखो डायग्राम द्वारा समझाया गया हमने। ठीक है, अब देखो सबसे पहला सिर, हेड। सिर लंबा होता है, इसमें एक लंबा सा केंद्रक होता है। केंद्रक के आगे एक वार के रूप में एक्रोसोम, ध्यान रखना, एक नंबर पूछा था एक्रोसोम, इसे अग्रपिंडक भी कहते हैं, ध्यान रखना। एक्रोसोम देखो शुक्राणु का सबसे आगे का भाग एक्रोसोम कहलाता है, इसको अग्रपिंडक कहते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट मध्य भाग, मिडिल पीस। ठीक है, यह अपेक्षाकृत छोटा और अस्पष्ट होता है। इस भाग में 2 सेंट्रियोल होते हैं। सेंट्रियोल मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, रखना। ठीक है, पूंछ, तीसरा भाग पूंछ टेल, यह जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है। जीव द्रव्य की झिल्ली के रूप में होता है, यह शुक्राणुओं का अंतिम भाग होता है। देखो ये शुक्राणु की स्ट्रक्चर बताई हमने, ये एक्रोसोम शुक्राणु का जो सबसे आगे टोपिनुमा भाग होता है, टोपिनुमा भाग होता है, उसे एक्रोसोम कहते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है, ये मिडिल पीस है, मध्य भाग है, और ये टेल है, पूंछ, जिसकी सहायता से शुक्राणु क्या करता है, गति करता है। ठीक है, देखो इसी टाइप से वीर्य, सीमेन, ये पूछ जाता है। देखो यह शुक्राणु तथा सहायक ग्रंथियों का एक तरल मिश्रण होता है। इसका पीएच 7.3 से 7.5 होता है। ठीक है, स्त्री के योनि में पहुंचने के लिए एक तरल माध्यम का करता है, शुक्राणु का पोषण कर उनको सक्रिय बनाता है। क्या बनाता है, सक्रिय बनाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये डायग्राम द्वारा समझाया हमने। ठीक, ये एक्रोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, 3 भाग हो गए, हेड हो गया, ये मिडिल भाग हो गया, ये टेल हो गई, 3 भागों में बटा होता है शुक्राणु, ध्यान रखना। ठीक है, देखो इसी टाइप से। देखो एक अंतर है शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में अंतर, देखो
नर के वृषण की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया शुक्र जनन कहलाती है। ठीक है, एपिथीलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है? शुक्र जनन कहलाती है। जैसे देखो, मादा जंतुओं के अंडाशय को स्तरित करने वाली जनन एपिथीलियम की जनन कोशिकाओं, ठीक है, से अंडाणु बनने की क्रिया को अंडजनन कहते हैं। ठीक है, इसमें मादा जनन के लिए, इसमें शुक्राणु के लिए, नर के लिए शुक्राणु जो नर का भाग होता है, मादा का भाग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, सिर, धड़, पूंछ, 3 भागों में बटा होता है शुक्राणु, जबकि अंडाणु कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक, तीसरा शुक्राणु जनन में बना शुक्राणु कैसा होता है? चल होता है, क्रियाशील होता है। ठीक है, अंडाणु जनन में बना अंडाणु अचल होता है, अक्रियाशील होता है। ये अंतर ध्यान रखना। शुक्राणु नर का भाग होता है और अंडाणु मादा का भाग होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये बता दिया हमने, अंतर पूछ लेता है। ठीक, देखो नेक्स्ट करेंगे सगवर्ता, प्रेगनेंसी। ठीक है, ये भ्रूणीय परिवर्तन भी बोलते हैं इसे, भ्रूणीय परिवर्तन, डेवलपमेंट। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है? देखो, स्त्री के गर्भाशय में निषेचित अंडे से, किसे? निषेचित अंडे से 2 माह तक होने वाले परिवर्तन, डेवलपमेंट को भ्रूणकाल कहते हैं। ठीक है, इस काल में वर्धन करते हुए युग्मनज, ठीक है, युग्मनज जायगोट को भ्रूण कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। ठीक है, 2 माह बाद के परिवर्तन को गर्भकाल तथा परिवर्तन करते हुए भ्रूण को गर्भ कहते हैं। ध्यान रखना, देखो 2 माह के परिवर्तन को गर्भकाल क्या कहते हैं? गर्भकाल तथा परिवर्तन करते हुए भ्रूण को गर्भ कहते हैं। भ्रूण काल के अंत तक प्रमुख वयस्क अंगों के स्थान सुनिश्चित हो जाती हैं। ठीक है, जो भ्रूण काल में ही, भ्रूण काल कितना बताया था मैंने? 2 माह बताया था। इसमें वयस्क के अंग स्थान सुनिश्चित हो जाते हैं, भ्रूण कलाएं विकसित हो जाती हैं तथा तीसरे माह में अपरा मतलब प्लेसेंटा, किसे कहते हैं? अपरा प्लेसेंटा अपना कार्य शुरू कर देता है। क्या कर देता है? अपरा अपना काम शुरू कर देता है, प्लेसेंटा। किसे? तीसरे माह में। 2 माह तक क्या था? गर्भकाल था, जिसमें वयस्क अपने अंगों को स्थान सुनिश्चित कर लेता है। तीसरे माह से अपरा प्लेसेंटा, ठीक है, जो क्या करता है? अपना स्थान सुनिश्चित कर लेता है। नेक्स्ट है गेस्टुला। ठीक है, ये पूछ लेता है, देखो ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका से 3 जनन स्तर वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को गेस्टुला भवन कहते हैं, और इससे बनने जनन स्तर वाले भ्रूण को गेस्टुला कहते हैं। ठीक है, जिस टाइप से बनी हुई, ध्यान रखना, गेस्टुला भवन। ब्लास्टोसिस्ट की भीतरी कोशिका से 3 जनन स्तर वाले भ्रूण के बनने की क्रिया को गेस्टुला भवन कहते हैं, और इससे
देखो नेक्स्ट करेंगे युग्मक जनन। ऊगेमिस वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथीलियम कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप युग्मक निर्माण की प्रक्रिया, युग्मक तो कहते हैं जायगोट की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, वृषण और अंडाशय, नर से शुक्राणु जनन, नर में शुक्राणु जनन बनते हैं तथा मादा में अंडाणु जनन बनते हैं। युग्मक जनन दो भागों में बटा हुआ है, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। इसमें अंतर हमने लिखा है इधर पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखो, लैंगिक जनन में नर व मादा युग्मकों के संलयन से दोगुणित, यहाँ पे अगुणित होता जा रहा है ना, लैंगिक जनन में अगुणित नर व मादा युग्मकों के संलयन से दोगुणित, ठीक है, वो एप्लॉइड होता है, ये दोगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, युग्मन जायगोट बनाता है। ठीक है, नर व मादा युग्मकों के संलयन से दोगुणित युग्मन जायगोट बनता है। नर से शुक्राणु व मादा से अंडाणु के संलयन की क्रिया फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, और देखो उसके कुछ महत्व भी है, कभी महत्व पूछ लेता है। इसके फलस्वरूप युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती, डबल हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ बताई थी हमने, दोगुणित हो जाती है। और दूसरा है उपापचय क्रियाएं। उपापचय क्रिया होती है, उनकी गति में वृद्धि हो जाती है। उपापचय क्रिया की जो गति होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से हेडिंग आती है, निषेचन है और युग्मनज है। इसमें हमने दिखाया था शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में पहले लिखा दिया था। ठीक, देखो नेक्स्ट है विदलन या विखंडन। इसे हम क्लीवेज बोलते हैं, विदलन बोलते हैं क्लीवेज। युग्मनज में तीव्र गति से, किससे तीव्र गति से होने वाले समसूत्री विभाजनों को विदलन या विखंडन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ इसमें, युग्मनज में तीव्र गति से, बहुत तेजी से होने वाले समसूत्री विभाजनों को, ठीक है, विदलन या विखंडन कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। इसका महत्व ये देखो क्या होता है, इसमें दैहिक कोशिकाओं के, कौन सी दैहिक कोशिकाओं के समान केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है। ठीक है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य का अनुपात पुनः स्थापित हो जाता है, रखना। ठीक है, सेकंड है एक कोशिकीय युग्मनज बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। एक कोशिकीय युग्मनज है, जायगोट है, वो बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है, रखना। ठीक, किसमें बदल जाता है, बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टोला हम जो कहते हैं। देखो क्या होता है, गर्भाशय में पहुंचने पर, इसमें गर्भाशय में पहुंचने पर यह गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है, गर्भाशयी द्रव में तैरने लगता है, इसमें एमिनोटिक द्रव होता है। ठीक है, और 3 दिन तक पोषक तत्व का अवशोषण होता है, 3 दिन तक। सबसे पहले क्या करता है, गर्भाशय में पहुंचने पर यह गर्भाशय की द्रव में तैरने लगता है, तो 3 दिन तक, जानना 3 दिन, क्या ये 3 दिन तक पोषक तत्व का अवशोषण करता है वहीं से। पोषक तत्वों को गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्भाशयी दुग्ध कहते हैं। इस बीच कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती रहती हैं, जब तक वह तैरता रहता है, अब पोषण प्रदान करता है 3 दिन तक, जब तक ये कोशिका क्या होती है, समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती रहती है। निषेचन के 4-5 दिन बाद मोरला, निषेचन से 4-5 दिन तक जो बनता है उसे मोरला कहते हैं। एक खोखली गेंद के नुमा, खोखली मतलब बिल्कुल से खोखली हुई गेंद नुमा रचना बनाता है। भ्रूण की इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखो ये गर्भाशय में पहुंचेगा, वहां पर 2-3 दिन तक, कुछ दिन तक क्या करेगा, गर्भाशय द्रव में तैरता रहेगा। ठीक है, और वहां से 2-3 दिन तक क्या करेगा, पोषण प्रदान करेगा। कम से कम कितने दिन तक, ये देखो 4-5 दिन तक मोरला बन जाता है, रखना। ठीक है, देखो देखो 3 दिन तक पोषण तत्व प्रदान करता है, और इसमें संशोधित विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करती हो जाती है। निषेचन में 4 से 5 दिन तक जो मोर बनता है, रचना बनती है, उसे मोरला कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस कहते हैं, रखना। इस अवस्था को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस। देखो भाई शिशुमन लिंग निर्धारण क्या होता है, देखो नर में XY गुणसूत्र होते हैं, मादा में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, ये जो गुणसूत्र हैं वैसे कितने होते हैं, 46, मतलब 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े
गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और ये गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखना, देखो मेल फीमेल का डायग्राम बनाया हमने, देखो 44 प्लस एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई जी दोनों ऑटोसोम्स हो गए, तो 44 आएंगे। ऐसे ही फीमेल में रखे हमने 44 प्लस एक्स एक्स, ये मेल ये फीमेल। अब देखो इसको हमने अलग कर दिया, एक्स वाई 22 एक्स के होते हैं, बाई बाई के होते हैं, तो हमने अलग अलग कर दिया 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई, ठीक है। इसी टाइप से 44 होते हैं फीमेल में, तो ये भी 22 एक्स मतलब दोनों के आधे आधे होते हैं, ठीक है। तो देखो सर, यहाँ से मेल के एक्स और फीमेल के एक्स, तो ये 22 22 44 हो गए और एक्स एक्स मिल गए 44 एक्स हो गए, तो ये बनी फीमेल पुत्री। ऐसे ही यहाँ से देखो 22 प्लस वाई और यहाँ से 22 प्लस एक्स, तो यहाँ पे एक्स वाई हो गए 44 तो हो गए, ये बनेगा मेल पुत्र। इसी टाइप से देखो, जब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर एक्स एक्स होंगे वहां पर पुत्री डॉटर, एक्स वाई होंगे वहां पर पुत्र, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना एक क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों को ही दो पुत्र पुत्र प्राप्त न होने की दोष स्त्रियों को भी दिया जाता है, जब तक पुरुष से वाई गुणसूत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। नर में एक्स वाई और मादा से एक्स गुणसूत्र लिए जाते हैं, ये हमने डायग्राम द्वारा समझाया है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हाँ, देखो चैप्टर के बारे में तो बता दिया आपको, कुछ नोट्स है इसमें, ध्यान रखना जो नोट्स पूछ लेता है कभी ऑब्जेक्टिव में या किस एक ही नंबर में। देखो सबसे पहले बताया हमने ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने सन 1675 1675 में वीर्य में शुक्राणु खोज की, किसकी खोज की, वीर्य में शुक्राणुओं की खोज की, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पीत पिंड, कौन सा है, पीत पिंड। प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन किसमें होता है, ध्यान रखना, शुक्राणु नर भाग में पाया जाता है, ध्यान रखना। प्रोजेस्ट्रॉन तथा कुछ मात्रा में एस्ट्रोजोन का स्त्राव, ठीक है। प्रोजेस्ट्रॉन तथा कुछ मात्रा में एस्ट्रोजोन का स्त्राव क्या कहलाता है, पीतपिंड कहलाता है, क्या कहलाता है, पीतपिंड, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट अग्रपिंडक या एक्रोसोम, क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक एक्रोसोम बोलते हैं। शुक्राणुओं में आगे, शुक्राणु में सबसे आगे भाग होता है तो बिनवा भाग, उसे एक्ट्रोसोम कहते हैं। शुक्राणु में मैंने बताया 3 भाग होते हैं, कौन से होते हैं, ठीक है, सिर और धड़ और पूंछ। पूंछ से क्या आता है, शुक्राणु क्रियाशील होता है, गति करता है पूंछ द्वारा, ठीक है। शुक्राणु में सबसे आगे जो टोपीनुमा भाग होता है उसे एक्ट्रोसोम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उसे अग्रपिंडक, ठीक। नेक्स्ट है रजनोवृत्ति, रजनोवृत्ति और रजोदर्शन दो भाग होते हैं। जब आतचक्र प्रारंभ होता है तो उसे रजोदर्शन बोलते हैं, जब स्त्री में स्थायी रूप से आतचक्रों के रुकने की क्रिया, ये बिल्कुल से आतचक्र रुक जाता है, रुकने की क्रिया जो होती है उसे रजनोवृत्ति बोलते हैं। ये ज्यादातर 45 से 50 साल के बीच में बताया गया है, ठीक है, होता है ज्यादातर, ठीक है। और प्रारंभ तभी हो जाता है जब आतचक्र स्टार्ट होता है तब, इस समय, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है मानव अंडाशय चक्र के 28 दिन में अंडोत्सर्ग किस दिन होता है, जो 28 दिन बाद दोहराई जाती है क्रिया, उसमें बताया गया कि अंडोत्सर्ग किस दिन होगा, तो उसका आंसर चक्र के 14वें दिन, चक्र के 14वें दिन होगा, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है कृत्रिम वीर्य सेचन, कृत्रिम वीर्य सेचन क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है, कृत्रिम साधनों द्वारा योनि में वीर्य का सेचन करने की विधि को कृत्रिम वीर्य सेचन कहते हैं, कृत्रिम विधि द्वारा। जैसे हम प्रणाली द्वारा कर सकते हैं, इसमें बहुत विधि है, आईवीएफ है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब भी है, और भी कई विधि है, इनके द्वारा करते हैं कृत्रिम साधनों द्वारा। कृत्रिम साधन यही हो गया प्रणाली शिशु और कई टाइप की विधि है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं ध्यान रखना। देखो इसमें हम आपको और ज्यादा वीडियो दिखाएंगे। एलएस कोचिंग क्लासेस 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज्यादा वीडियो बनाएं, और आपको भी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो ये हमने बता दिया पूरे चैप्टर मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ध्यान रखना, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर, ध्यान रखना। देखो उधर इसमें ये पॉइंट जो हमने बताया इंपोर्टेंट, ध्यान रखना, कभी एक ही नंबर पूछता है, सबसे ज्यादा रजनोवृत्ति होती है। रजनोवृत्ति हमने बताई दी है कि ये क्या होता है, जो स्थायी स्त्री में स्थायी रूप से आत्मचक्र के रुकने की क्रिया को रजनोवृत्ति कहते हैं। इसी से बनाओ रजो दर्शन, इसमें होता है रजो दर्शन, रजो दर्शन, ठीक है। रजो दर्शन क्या होता है, इसमें आत्मचक्र जो प्रारंभ होता है, जब आत्मचक्र प्रारंभ होता है तो उस क्रिया को रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है। देखो